नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। आज हम कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई न्यूज़ के साथ जो कि वेरी बेनिफिशियल हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक यूपी वीडियो री एग्ज़ाम एंड यूपी फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर एंड यूपी पीसीएस एंड अदर पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। और बाकी भी सेशन जो हम प्रीवियस ले चुके हैं, प्रीवियस सेशंस भी हमारे इन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इनसे पहले हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखें, तो क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं तो हम अपने पिछले वीडियो से भी हर चीज़ को कनेक्ट करते हैं। अगर कोई कनेक्ट करने वाली न्यूज़ होती है तो पिछले वीडियो से भी कनेक्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है। दोस्तों, पहला न्यूज़ ये है कि जीवन विज्ञान डाटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डाटा केंद्र अर्थात कि IBDC जो है, यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर फरीदाबाद हरियाणा में लॉन्च किया गया है दोस्तों। और इसको लॉन्च किसने किया दोस्तों? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ठीक है। और इसी के साथ हम बता दें कि ये जो IBDC है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ साथ बता दें कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट में वो हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, ठीक है। और इसमें हम आपको बता दें जो IBDC है इसमें करेगा क्या, ये इसका वर्क क्या होगा दोस्तों? इसका वर्क है डाटा सेंटर, यानी कि डाटा को रखना, ठीक है। और ये डाटा किस किस से रिलेटेड रखेगा? एक तो दोस्तों रखेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्लस एक दूसरा तुम्हारा रहेगा लाइव स्टॉक मतलब पशुधन, ठीक है ना। पशुधन में ये सारी चीज़ें आती हैं, गाय भैंस बकरी, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, इनका डाटा रखेगा, ठीक है। दूसरा रखेगा माइक्रोब, यानी कि माइक्रोब से मतलब सूक्ष्म जीवी माइक्रोब, और इसके साथ साथ ही ह्यूमन, इन सब का ये डाटा रिकॉर्ड करके रखेगा दोस्तों। इन्हीं के साथ साथ इस डाटा का मतलब है, इन डाटा के अंदर जो जैसे कि एग्रीकल्चर है, कोई फसल है, ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों, क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है दोस्तों, इनके अंदर DNA भी होगा, तो इन सब के जीनोम स्टडी करके इन डाटा से मतलब इनके डाटा को स्टोर किया जाएगा यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों। अगली न्यूज़ जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आप इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए दोस्तों। किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ही, LBM3, ठीक है। LBM3 यानी कि GSLV, ठीक है ना। GSLV के बारे में हम बात कर लेते हैं। GSLV मार्क 3 जो है उसकी क्षमता को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है दोस्तों, 450 किलोग्राम तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। इस GSLV के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ा तो है GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जियो सिंक्रोनस और इसका लॉन्च व्हीकल, और M का मतलब मार्क 3, ओके। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और इसका जो जैसे कि ये हमारा ये सैटेलाइट है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज सैटेलाइट है दोस्तों ये, ठीक है। 3 स्टेज सैटेलाइट है। देख लेते हैं कैसे काम करता है ये देखिए, आपने ये तो देखा ही होगा, इस तरीके से बना होता है। तो यहाँ तो है आपका, देखो पहला स्टेज जो है आई थिंक जो सबसे टॉप का रहेगा, टॉप का जो स्टेज रहेगा वो क्रायोजेनिक इंजन यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज होगा, और यहाँ सेकेंड स्टेज है, यहाँ फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में यहाँ 2 विकास इंजन लगाए गए हैं। कौन से इंजन? विकास इंजन, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेज में हमने कौन सा फ्यूल यूज किया है दोस्तों? सॉलिड, ठीक है। सेकेंड स्टेज में जो हमने फ्यूल यूज किया है वो किया है लिक्विड, ओके। तो यहाँ पे 3 स्टेज जो हमारा व्हीकल है वो 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में हमने सॉलिड फ्यूल यूज किया है, इसके साथ साथ 2 विकास इंजन लगाए हैं। देन सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज किया है, और थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन को हमने लगाया है, जहाँ पे क्रायोजेनिक
फ्यूल को यूज किया जाएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों ESIC देखो ESI के बारे में तो सभी को पता होगा। ESI जो एक संगठित और औपचारिक जो कंपनियां होती हैं उनमें काम करने वाले वर्करों को इसकी सुविधा मिलती है, ठीक है, ESI की। उसी तरीके से ESIC स्कीम जो है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है, इसको लॉन्च किया और मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए जारी किया है, ठीक है। दोस्तों अगला न्यूज है, भारत ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में दूसरे बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, और इस तरीके से जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे एक आध क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो हम बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ठीक है। दोस्तों ये बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है वो ढाका में है, ओके, ढाका बांग्लादेश, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत करी गई थी दोस्तों, और ये शुरुआत हुई थी 1997 में, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम देखें दोस्तों तो इसके जो सदस्य देश हैं, इसके सदस्य देशों में बे ऑफ बंगाल के जितने भी कंट्रीज़ हैं, सिर्फ नेपाल को छोड़ के, नेपाल जो है वो बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट नहीं करता है, वो भी इसमें है। एक तो नेपाल है, ठीक है, भारत है, ओके, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है, और इसके साथ साथ थाईलैंड है और म्यांमार है। दोस्तों ये कंट्री जो हैं इस बिम्स्टेक की सदस्य हैं। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक की सदस्य। और बिम्स्टेक का जो 2022 में शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी मेज़बानी की थी दोस्तों श्रीलंका ने। किसने की थी? श्रीलंका ने, याद रखना, ठीक है। और अगर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की बात करें तो श्रीलंका की है। वहीं अगर कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की बात करें तो वो की है हमारे भारत के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, ठीक है। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। रिलायंस जियो ने बेंगलोर और हैदराबाद में 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। दोस्तों इट मीन्स आने वाले अपकमिंग जनवरी या फरवरी से जो हैं लगभग ओवर इंडिया लगभग 5G की सेवाएं जो हैं रिलायंस जो देना स्टार्ट कर देगा। और पहले ये पता है फाइबर में ही आएगा, इन दिन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाएगा। दोस्तों देखो, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान यानी कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों जो हुई थी वो हुई थी 2001 से, ठीक है ना। 2001 में यूएन ने 10 नवंबर को अधिकृत किया था वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के लिए, ओके। चलिए दोस्तों अगला क्या है? पाकिस्तान का सरकार 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करेगी। ये ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली होती क्या है दोस्तों? होती है ये एक्चुअली क्या है, ब्याज लेना या ब्याज देना दोनों ही इस्लामिक कानून के अगेंस्ट हैं, शरीयत के लॉ के खिलाफ हैं। इसलिए पाकिस्तान को शरीयत जो कोर्ट थी 2018 तक इसको बोला गया था कि आप ये ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करें, 2018 तक बोला गया था। लेकिन अभी क्या है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है इसको लागू करने के लिए बोल दिया है। और जो इसकी जो जानकारी दी है वो है पाकिस्तान के फिनांस मिनिस्टर जो हैं इसाक दार, इन्होंने इसकी जानकारी दी है दोस्तों, कि यह जानकारी दी कि सरकार जो है 2027 तक
ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू कर देगी। और ये सिर्फ इस पाकिस्तान में नहीं, मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज़ में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली ही चलती है। जो इस्लामिक बैंक्स होते हैं वो भी ब्याज मुक्त प्रणाली पे ही कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्या न्यूज़ है। T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने जो है भारत को 10 विकेट से हराया है। समझ रहे हो, बड़ी बुरी हार हुई है यहाँ पे भारत की, और भारत इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। उत्तर प्रदेश 2023-24 खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी खेलों की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी खेलों के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2020 में हुई थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही ये जो खेल हैं वो कहीं एक जगह पर नहीं हो रहे हैं, मुख्यतः ये लखनऊ में होंगे, ठीक है। और लखनऊ के साथ साथ ही ये नोएडा में प्लस बनारस में और गोरखपुर में भी हो रहे हैं दोस्तों। टोटल 4 जगह ये हो रहे हैं, नोएडा, बनारस, गोरखपुर और लखनऊ में। और नोएडा में जो यहाँ पे जो नोएडा में खेलो इंडिया के जो कार्यक्रम होंगे, जो खेल होंगे वो होंगे कबड्डी, तलवारबाजी, जूडो और तीरंदाजी। वहीं बनारस में कुश्ती, मलखम और योग की जो प्रतियोगिता होगी। गोरखपुर में रोइंग की प्रतियोगिता होगी, और साथ साथ ही बाकी जितने भी खेल हैं वो सारे के सारे लखनऊ में करवाए जाएंगे। दोस्तों, फर्स्ट इवेंट जो था इस खेलो इंडिया मूवमेंट का था, जो फर्स्ट इवेंट था वो उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर अभी ये 23-24 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसमें 4500 एथलीट भाग ले रहे हैं। कौन? एथलीट भाग ले रहे हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो करंट अफेयर्स की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो तो ख़त्म हो जाती। अब हम देख लेते हैं अपने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों, किस संस्थान ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड की घोषणा की? दोस्तों, ये की है CDRI ने। किसने की है? CDRI ने। CDRI मीन्स कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो प्रमुख उत्पादक देश दोस्तों है भारत। ओके, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? दोस्तों, वो है बॉम्बे। कौन है? IIT बॉम्बे। अब ये QS क्या है? क्वाकरेली साइमंड्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये जो यूनिवर्सिटी है वो एक रैंकिंग जारी करता है। उसके संस्करण में इसने कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया था, और IIT बॉम्बे को इस साल 40वें रैंक पे रखा है, ठीक है। और भारत के शीर्ष रैंकिंग संस्थान है IIT जो बेंगलोर, ठीक है ना। और इसके बाद IIT दिल्ली 40वें स्थान पे है। देन भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IICSC है बेंगलोर, और IIT मद्रास है। और शीर्ष 10 में 5 विश्वविद्यालय चीन के हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। किस एशियाई देश को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में नामित किया गया? तो वो किया गया है दोस्तों यहाँ पे भारत को। और देख लेते हैं हम अपना लास्ट और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। ये है, किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने दोस्तों, ठीक है ना। और सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? ये कार्बन इमिशन को रोकने के लिए प्रयासरत है, और उसी एक प्रयास में इसने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को लॉन्च किया। और इनका जो पहल है वो क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन को, कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक कम करने का है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसी के साथ हम अपने इस सेशन को बाइंड अप करते हैं और अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।